हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंग्रेजी है जी पर। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग इंडिया में जितने भी टाइप के जजेज होते हैं उन्हें इंग्लिश में किस नाम से पुकारते हैं और हिंदी में उन्हें किस नाम से पुकारते हैं उसको सीखेंगे। साथ ही साथ हम लोग जजेज के पावर्स को भी थोड़ा सा देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंडिया में जो जुडिशरी सिस्टम है उसमें सबसे ऊपर जो कोर्ट आता है, सबसे सुप्रीम जो कोर्ट आता है उसे सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। हिंदी में इसे सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होते हैं जिन्हें हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हिंदी में इन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश बोलते हैं। उसके अलावा और कई जजेज होते हैं। तो अभी वर्तमान में 33 जजेज हैं और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके बाद हायरार्की में अगर देखें तो उसके बाद आता है हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट को हम लोग उच्च न्यायालय बोलते हैं। हाई कोर्ट को हम लोग उच्च न्यायालय बोलते हैं। तो ये हुआ आपका हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में भी उसी तरीके से एक चीफ जस्टिस होंगे और बाकी अदर जजेज होंगे। तो वो चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट कहलाते हैं, मतलब मुख्य न्यायाधीश उस पर्टिकुलर उच्च न्यायालय के। उसके अलावा और भी जजेज होते हैं। उसके बाद हायरार्की में नंबर आता है सब ऑर्डिनेट कोर्ट का। सब ऑर्डिनेट कोर्ट को हिंदी में हम लोग अधीनस्थ न्यायालय बोलते हैं, अधीनस्थ न्यायालय। तो हाई कोर्ट जनरली जो है वो हर स्टेट में एक होता है, लेकिन कहीं कहीं आपको 2 स्टेट के एक कॉमन हाई कोर्ट भी मिलेंगे। तो अभी प्रेजेंट में इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स हैं। अब सब ऑर्डिनेट कोर्ट में भी मेनली हम लोग देखते हैं तो सिविल कोर्ट्स होते हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं और रेवेन्यू कोर्ट होते हैं। और रेवेन्यू कोर्ट में जो जजेज होते हैं उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव मजिस्ट्रेट बोलते हैं, या उसके रेवेन्यू कोर्ट के जो ऑफिसर्स होते हैं उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव मजिस्ट्रेट भी बोलते हैं। तो मेनली यही 3 टाइप्स के सबऑर्डिनेट कोर्ट आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा भी और भी टाइप्स के कोर्ट होते हैं, लेकिन मेनली हम लोग इन्हीं तीनों को डिस्कस करेंगे। तो सिविल कोर्ट्स को हिंदी में हम लोग बोलते हैं दीवानी अदालत, क्रिमिनल कोर्ट को बोलते हैं फौजदारी अदालत, रेवेन्यू कोर्ट को बोलते हैं राजस्व अदालत, और एडमिनिस्ट्रेटिव मजिस्ट्रेट का मतलब हो गया प्रशासनिक दंडाधिकारी। तो ये तो हुआ सेग्रीगेशन हायरार्की के अकॉर्डिंग। अब कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन पास एनी सेंटेंस, मतलब कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज कोई भी सज़ा सुना सकते हैं। देयर जजमेंट बिकम्स लॉ, उनके जो जजमेंट्स जो आते हैं, जो फैसला वो सुनाते हैं, वो लॉ बन जाता है, वही कानून होता है। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए हम लोग जस्टिस वर्ड का यूज करते हैं, मतलब न्यायमूर्ति, मतलब उनका होना ही न्याय का होना है। चैप्टर 6 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 233 से लेकर 237 तक, ये सबऑर्डिनेट कोर्ट से डील करता है। तो ये है दीवानी अदालत, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, फौजदारी अदालत। अब सिविल कोर्ट का मतलब होता है वैसा कोर्ट जहाँ पर सिविल केसेज को डील किया जाता है। सिविल केसेज जैसे प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट हुआ, मतलब वैसे डिस्प्यूट्स जो 2 पर्सनल इंडिविजुअल्स के बीच में हो। और क्रिमिनल कोर्ट में क्रिमिनल मैटर्स को ट्राई किया जाता है, ठीक है। और क्रिमिनल मैटर्स आप लोग जानते हैं जनरली ये स्टेट के अगेंस्ट होता है, जैसे थेफ्ट, मर्डर, डकैती, इस टाइप के केसेज। नेक्स्ट, अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्टार्ट हम लोग करते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या होता है कि 2 टाइप का मैंने बताया, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट। तो सिविल कोर्ट में जो सबसे सीनियर जज होते हैं उन्हें बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, शॉर्ट में DJ। तो DJ होते हैं जिन्हें हम डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं। उसके बाद क्रिमिनल साइड में अगर देखें तो क्रिमिनल साइड में सबसे सीनियर मोस्ट जज जो होते हैं वो सेशन जज होते हैं, जिसे शॉर्ट में SJAD, हिंदी में सत्र न्यायाधीश बोलते हैं। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं और सेशन जज, ये अलग अलग नहीं होते हैं बल्कि सेम ही पर्सन होते हैं। जब ये सिविल मैटर को देख रहे होते हैं तो इन्हें डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं, और जब ये क्रिमिनल मैटर को देखते हैं तो इन्हें सेशन जज बोलते हैं। इसीलिए उनके जो कोर्ट्स होते हैं उसमें आप देखते होंगे कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लिखा होता है, मतलब
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, क्योंकि वो सेम ही व्यक्ति है, लेकिन वो जब सिविल मैटर को देखते हैं तो उन्हें डिस्ट्रिक्ट जज बोल देते हैं, और जब क्रिमिनल मैटर को देखते हैं तो सेशन जज हो जाते हैं। उसके नीचे हम लोग लिखते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज सिविल वाले साइड में, और क्रिमिनल वाले साइड में हम लोग लिखते हैं एडिशनल सेशन जज, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हिंदी में। अब ये जो होते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज सिविल साइड में और क्रिमिनल साइड में एडिशनल सेशन जज, ये दोनों वैसे तो हायरार्की में नीचे लिखे जाते हैं, लेकिन एज सच इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है डिस्ट्रिक्ट जज के कंपैरिजन में, दोनों को लगभग सेम ही पावर होता है। उसके बाद हायरार्की में नीचे आता है आपका असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज सिविल वाले साइड में, जिन्हें हिंदी में हम लोग बोलते हैं सहायक जिला न्यायाधीश, और क्रिमिनल साइड में होते हैं असिस्टेंट सेशन जज, जिन्हें हिंदी में हम लोग बोलते हैं सहायक सत्र न्यायाधीश। तो ये जो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज हैं और असिस्टेंट सेशन जज हैं, इन्हें मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट का पावर होता है 10 ईयर्स तक का, मतलब ये 10 ईयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, सज़ा दे सकते हैं। फाइन पर इनके कोई लिमिट नहीं होता, ये अपने डिस्क्रेशन और कॉन्साइंस के बेसिस पर, मतलब अपनी समझ और अपनी विद्वता के बेसिस पर फाइन इम्पोज कर सकते हैं। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, या क्रिमिनल वाले साइड में सेशन जज और एडिशनल सेशन जज, तो ये कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं, लेकिन जब वो डेथ सेंटेंस पास करते हैं तो उन्हें एक प्रायर परमिशन लेना होता है। किसका? हाई कोर्ट का परमिशन उन्हें लेना होता है जब वो डेथ सेंटेंस को पास करते हैं। ये हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 366 में है मेंशन। उसके बाद ये पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिया है कि हायरार्की में एडीजे मतलब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज लोअर देन डीजे लिखा जाता है, लेकिन एज सच पावर में उनके कोई डिफरेंस नहीं होता है। फिर हम लोग अब चलते हैं सबऑर्डिनेट लेवल, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी नीचे, तो उसमें सिविल, क्रिमिनल और एक और हम लोग देखेंगे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, क्योंकि नेम चेंजेस हो जाते हैं जब हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में देखते हैं सेम पोस्ट वाले ऑफिसर्स को, और जब हम नॉर्मल सिटीज़ में देखते हैं। तो सिविल, तो एक सबसे सीनियर मोस्ट जो सबऑर्डिनेट लेवल पर यहाँ पर आपको दिखाई देंगे वो है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, जिसे शॉर्ट में CJM बोलते हैं। तो CJM और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में इन्हें ही हम लोग चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोलते हैं, हिंदी में मुख्य महानगरीय दंडाधिकारी। उसके बाद उससे नीचे आपका आता है सिविल साइड में सिविल जज क्लास फर्स्ट, और क्रिमिनल साइड में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, CJ क्लास 1, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को JMFC जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो सिविल जज क्लास फर्स्ट को हिंदी में बोलते हैं व्यवहार न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को बोलते हैं न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, और ये इक्वल होते हैं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के, महानगरीय दंडाधिकारी। मतलब सिविल जज क्लास फर्स्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट तीनों सेम ही लेवल के ऑफिसर होते हैं। इनके नीचे हायरार्की में आता है सिविल साइड में सिविल जज क्लास 2, जिन्हें हिंदी में हम लोग बोलते हैं व्यवहार न्यायाधीश द्वितीय श्रेणी, शॉर्ट में CJ क्लास 2, और क्रिमिनल साइड में होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 2, न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय श्रेणी। तो न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय श्रेणी। उसके बाद पनिशमेंट पावर हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा इन लोगों का। तो जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं या चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, तो मैक्सिमम वो 7 साल का जेल प्रोवाइड कर सकते हैं, और फाइन पर कोई भी अमाउंट वो लोग लगा सकते हैं, उस पर कोई लिमिटेशन नहीं। जो सिविल जज क्लास 1 है या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ये मैक्सिमम 3 इयर्स का जेल दे सकते हैं, और फाइन 10,000 का ये इम्पोज कर सकते हैं मैक्सिमम। CJ क्लास 2 या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास, ये 1 साल की सज़ा दे सकते हैं मैक्सिमम, और फाइन 5,000 रुपये तक का। उसके बाद अब हम लोग रेवेन्यू कोर्ट के ऑफिसर्स को देख लेते हैं, या उन्हें हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव मजिस्ट्रेट भी बोलते हैं, क्योंकि उनका मुख्य काम मुख्य रूप से प्रशासनिक ही होता है, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ठीक है, लैंड रेवेन्यू ये सब को देखना, ठीक है, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना, लैंड को लैंड मेजरमेंट, उसके बाद जहाँ भी लैंड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है,
उसको सॉर्ट आउट करना। तो ये सारे काम रेवेन्यू कोर्ट या एडमिनिस्ट्रेटिव मजिस्ट्रेट का होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इन्हें हम लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में भी अंतर बस उनके काम के कारण होता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का मेन काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, प्रिजन से रिलेटेड, जेल से रिलेटेड। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम मुख्य रूप से लैंड रेवेन्यू को देखना, लैंड एक्विजिशन मतलब जो भूमि अधिग्रहण होता है उसको देखना, ये सारे काम होते हैं। हिंदी में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जिला दंडाधिकारी बोलते हैं और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो गया। उसके बाद हायरार्की में नीचे आता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, हिंदी में इसे अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी बोलते हैं। उसके बाद हायरार्की में नीचे आता है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सहायक जिला दंडाधिकारी। और सबसे लोअर लेवल पर जाते हैं तो सबसे लोअर लेवल पर सीनियर मोस्ट अधिकारी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जिसे अनुविभागीय दंडाधिकारी बोलते हैं। उसके बाद तहसीलदार होता है और उसके बाद होता है नायब तहसीलदार। अब इनके पनिशमेंट पावर को देख लेते हैं। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव मजिस्ट्रेट होते हैं या रेवेन्यू कोर्ट के जो भी ऑफिसर्स होते हैं, तो उनके पावर एज सच एक प्लेस पर आपको डिस्क्राइब्ड नहीं मिलेंगे, बल्कि ये अलग अलग जगह पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनके पावर वेरी होते हैं। लेकिन जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है 1973 का, उसके सेक्शन 107, 110, 133, 144, 147, 145 एट्सेट्रा के अंदर इनके कुछ पावर्स मेंशन किए गए हैं और भी बहुत सारे प्रोविज़न में इनके पावर्स को मेंशन किया गया। तो इनके मुख्य रूप से जो पावर होते हैं वो होता है पावर टू प्रिवेंटिव डिटेंशन। पावर टू प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब हुआ कि जब ऐसा महसूस हो कि किसी खास क्रिमिनल या किसी खास व्यक्ति से लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेनेंस में कुछ दिक्कत आ सकती है, तो उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया जा सकता है। ठीक है, मतलब उनको डिटेन किया जा सकता है। या स्टेट का सिक्योरिटी खतरे में है, लॉ एंड ऑर्डर को खतरा है, तो इन सब बेसिस पर उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया जा सकता है। तो ये पावर होता है। डिटर्मिनेशन ऑफ बेल अमाउंट, मतलब जब भी किसी को डिटेन किया जाता है तो वो बेल के लिए जाते हैं, तो बेल अमाउंट भी पे करना होता है। तो वो कितना होगा उसको डिटरमाइन ये लोग कर सकते हैं। फाइन इम्पोज कर सकते हैं। किसी को गिरफ्तार करने के लिए वो वारंट इशू कर सकते हैं। लेकिन दे कांट ट्राई एनी एक्यूज्ड, मतलब वो किसी भी दोषी को ट्राई नहीं कर सकते हैं, जो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट कर सकते हैं। बट एडमिनिस्ट्रेटिव मजिस्ट्रेट ट्राई नहीं कर सकते हैं। ना ही वो कोई जुडिशियल वर्डिक्ट पास करेंगे, मतलब न्यायिक आदेश कोई वो देंगे, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव मजिस्ट्रेट हैं और उनका काम एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है, ना कि जुडिशियरी का रोल उनका है। तो यही था। अब हम एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ जजेज में हमने देखा कि सबसे ऊपर हायरार्की में सुप्रीम कोर्ट के जजेज होते हैं, उसमें भी सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फिर हाई कोर्ट आता है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे और भी दूसरे जजेज होंगे। उसके बाद सब ऑर्डिनेट कोर्ट आता है, उसमें मेनली हम लोग सिविल, क्रिमिनल और रेवेन्यू कोर्ट को देखा। रेवेन्यू कोर्ट के ऑफिसर्स को एडमिनिस्ट्रेटिव मजिस्ट्रेट भी बोलते हैं। अब सिविल साइड में हमने देखा था कि सबसे सीनियर मोस्ट होता है डिस्ट्रिक्ट जज, उसके नीचे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, उसके नीचे असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज। क्रिमिनल साइड में हमने देखा था कि सेशन जज, जिसे हिंदी में सत्र न्यायाधीश बोलते हैं, उसके नीचे एडिशनल सेशन जज और उसके नीचे असिस्टेंट सेशन जज। उसके बाद ये तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 3 कैटेगराइजेशन हमने देखा सिविल और क्रिमिनल में। उसके नीचे फिर होता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ठीक है। और उसके नीचे होता है सिविल जज क्लास 1 और फिर उसके नीचे सिविल जज क्लास 2। क्रिमिनल साइड में होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और उसके नीचे होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास। रेवेन्यू कोर्ट का देखें और एडमिनिस्ट्रेटिव मजिस्ट्रेट का हायरार्की देखें, मतलब पद क्रम देखें, तो लगभग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसी लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी होता है या डिप्टी कमिश्नर भी होता है। उसके नीचे होता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसके नीचे असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, देन होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, उसके नीचे तहसीलदार और सबसे लास्ट में नायब तहसीलदार। इसके अलावा भी और भी कई ऑफिसर्स होते हैं, जैसे सीनियर एडवोकेट। तो सीनियर एडवोकेट को वरिष्ठ अधिवक्ता बोलते हैं। एडवोकेट मीन्स अधिवक्ता होता है। लोक अदालत होता है, लोक अदालत भी लगता है जिसमें लोगों के मैटर्स को सॉर्ट आउट किया जाता है।
उसके अलावा ग्राम पंचायत के लेवल पे न्याय पंचायत होता है। तो ये सारे भी जुडिशरी के एक ऑर्गन के रूप में ही काम कर रहे हैं छोटे लेवल पे। तो यही था इंडिया में डिफरेंट टाइप्स के जजेज। और भी बहुत सारे टाइप्स के जजेज आपको होते हैं। सीबीआई के अपना अलग जज होता है, डिफेंस में जजेज होते हैं, फिर फैमिली मैटर के लिए अलग होते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे और भी डिफरेंट जजेज हैं, लेकिन मेनली एक ओवरऑल यही पैटर्न है हमारे इंडिया में जुडिशरी सिस्टम का और जुडिशियल ऑफिसर्स का। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रेगुलर टाइम से मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।